अगले पेज में क्या पढ़ना है? ठीक है, तुमको ऐसा याद करना है, संविधान के गठन, संविधान सभा की बैठकें याद करनी है। यहाँ हमको अच्छी अच्छी बातें याद करने को मिलेगी, है ना। उनके नाम याद करने पड़ेंगे। याद करने वाली चीज़ें पहले से अंडरलाइन करते हैं तो उनको याद करने को मिलेगा। और यहाँ से अगर यहाँ तक हमको ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो चीज़ें बहुत ईजी होंगी, थोड़ा सा यहाँ पहला दूसरा डिवीजन का हुआ इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, संपूर्ण डिटेल्स होने के बाद वो अब क्या क्या हुआ, क्या क्या अनुसूचियाँ ये सब है ना। इसके इर्द गिर्द भी कुछ है, जैसे इसके इर्द गिर्द कुछ है ना, और इसके इर्द गिर्द भी कुछ है, और इसके इर्द गिर्द कुछ है ना। ऐसे करके ये तीनों तो गोले बना ली, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है। सदन समय की बैठ के हमको याद करनी पड़ेगी। ये तो हमको पूरा याद करने का मटेरियल है, ये थोड़ा कम है और ये थोड़ा कम है। ऐसे करके हम चीज़ों को सारे को याद करेंगे, ठीक है। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। सदन सभा की बैठकें, तो सदन सभा की प्रथम बैठक 1946 में रीडिंग हुई थी। इसमें सदस्य सत्यनारायण सिन्हा के 2 सदन, ठीक है। तो ये पहले क्या करेंगे, ये याद करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे। ये सबसे ज़्यादा याद करने को, ये कम याद करने को, ये कम याद करने को, पैटर्न ध्यान रखेंगे माइंड में। फिर बीच में याद करेंगे, इन दोनों साइडों में भी याद करेंगे। पहले इन तीनों को याद कर लेंगे, फिर इसके साइडों में, फिर इसके साइडों में, फिर इसके साइडों में। फटाफट से याद करते हैं। ये सबसे अहम मुद्दा है इस तरफ का। संविधान सभा की प्रथम बैठक इस तारीख को हुई थी। इतने सदस्य थे, ऐसा अध्यक्षता इन्होंने करी थी। तो मेरे हिसाब से तो सारा काम आपको 9 के टेबल से ही मिल जाएगा, है ना। कुल मिला के आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये बातें। फिर यहाँ आ जाएगा मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार संविधान सभा का प्रथम चरण कराता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 46 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो यहाँ 6 और ठीक है। तो यहाँ भी आपको सारी बातें लगभग आप यहाँ 3 की टेबल से याद रख सकते हैं। तो यहाँ आप 2 की टेबल से याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके, और CH मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। और बाद में 16 जनवरी 47 को VT कृष्णाचार्य ने सदन सभा को उपाध्यक्ष, किसको, VT कृष्णाचार्य को, ठीक है, कृष्णाचार्य को सदन सभा को उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये पहली सदन सभा हुई, दूसरी सदन सभा हुई। अब यहाँ आ जाते हैं, BN राव को संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति किया गया। शायद इसी समय BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए होंगे, और KM मुंशी को सदस्य सचिव बनाया गया। तीसरी बैठक, ठीक है। तो इस समय बहुत सारी बातें हैं। दोनों नाम होने के बाद अपने को दोनों नामों और मिली, एक राव भी और मुंशी भी, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ तीसरी बैठक के 13 दिसंबर 46 को तीसरा मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लगे, संविधान के आदर्श नैतिक मूल्यों पर आदि शामिल किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। और 2 यहाँ अपनी दोनों ही बातें आ जाएगी, जैसे यहाँ पे 3 की टेबल भी आ जाएगी, 2 की टेबल भी आ जाएगी, है ना। तो 2 जनवरी 47 को स्वीकार किया गया ये उद्देश्य प्रस्ताव, और इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हम प्रस्ताव बने इसके साथ। तो सारी बातों को दोहराने की कोशिश करें तो पहले 3 की टेबल है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा है, क्या होता अपनी 9 तारीख को हुई ना, इसके अध्यक्ष 8 को कुछ हुआ था नहीं। फिर सेकेंड में जो 2 की टेबल है तो राव हिंद मुंशी है ने, ये अपने 2 की टेबल है। तो ये तारीख तो मुझे नहीं ध्यान है, 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी, दूसरी बैठक का तो नहीं ध्यान है, 11 को हुई होगी शायद तक। नाम थे उसमें 3-4, और लास्ट वाली बैठक थी जो जिसमें ये, और लास्ट वाली बैठक जो है ये 2 और 3 दोनों आ जाएंगे। तो 22 को उद्देश्य प्रस्ताव पास करा गया प्रस्ताव, और 13 तारीख को आता है ये। और फिर यूँ है कि बस ऐसे ही कुछ बातें हैं, प्रस्तावना बनी इसके आधार पर। आप यहाँ 2 की टेबल कह सकते हो, देखो यहाँ अस्थायी थे। 8 कहा था मैंने 208 सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा कहा था मैंने, अस्थायी ध्यान था मुझे। मैंने 3 की टेबल इसी वजह से कहा था, ये 3 बन रहा है, इसको सामने में बैठा तो 3 बन जाएगा, 3-6 ही से। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 208 और 3 से 9 नवंबर 3 ये था, ये 3 कहा था मैंने। 3 का मल्टीपल 9 यहाँ मैंने 2 इस वजह से कहा है क्योंकि 11 दूसरी बैठक में 2 इस वजह से कहा, शायद 2 ये 2 है, पहले तो नहीं था दिखाऊंगी, पर अब आगे 2 है, 2 11 तो राजेंद्र की आकृति भी 2 बन रहा है। और उसके बाद HC मुखर्जी भी 4 बन रहा है। और 16 जुलाई भी देखो, 16 जुलाई भी 2 का मल्टीपल है, 6 भी। और VT कृष्णाचार्य को सदन सभा को अध्यक्ष हो जाएगा अपने, और मुखर्जी के साथ ही हो जाएगा कि HC मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया। फिर 16 जुलाई को आपने किस और को बना दिया, कौन है, VT कृष्णाचार्य। तो मुखर्जी के साथ ही हमको ध्यान पड़ गया। अब यहाँ पे 2 बातें हो रही, राव और मुंशी, ये केंद्रीय सलाहकार और सचिव। तो मैंने यहाँ पे आपको कितने 4 से 5 पॉइंट ध्यान रखने कि 2 है, तो एक करके 2 है, और एक राजेंद्र प्रसाद वाला 2 है, और एक आपको 2 नीचे 2 नाम है, एक PM मुंशी 4 जैसे आकृति है। मुंशी को आपने ये कुछ बनाया, और बाकी कह सकते उपाध्यक्ष बनाया। और इसी के साथ आपको पता चल जाएगा 16 जुलाई को आपने इसको उपाध्यक्ष 2 नाम होना, राव और मुंशी। तो एक केंद्रीय सलाहकार सचिव वगैरह है। केंद्रीय संवैधानिक सलाहकार तो क्या क्या रहता है, 1 और 2 ध्यान रखना है, बाकी में 2 भी आएगा।
बाकी में 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 2 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये तीनों चीज़ें जान जाएगी, इनसे काम चल जाएगा आपका, है ना। और ऐसे करके ये सेकंड सेगमेंट अच्छे से याद रखिए। थर्ड बात हमारी कुछ नहीं है, बस तीसरी बैठक कब हुई थी, तो तीसरी बैठक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 13 दिसंबर ध्यान रखना है और 22 जनवरी ध्यान रखना है, इसमें उस प्रस्तावना आई थी। तो ऐसा करके हमने थोड़ा सा एक तरीका बना लिया कि हम इस तरीके से याद रखेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब यहाँ पे यहाँ कुछ खास नहीं होगा, समय हमको बहुत कम से कम लेना है। 1 मिनट रुकेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा है तो मैं कम कर देती हूँ, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। सदन सभा में कुल इतने लोग थे सदस्य नेता, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, हमको जो भी इंपॉर्टेंट मिलेगा, एक तो इंपॉर्टेंट यहाँ, एक इंपॉर्टेंट यहाँ, एक इंपॉर्टेंट, इन्होंने खुद नहीं बता दिया काले पेन से इंपॉर्टेंट का। तो कुल सदस्य कितने थे, 39। तो ओपन कहेंगे कि लगभग 400 सदस्य थे, 39। उसमें से ब्रिटिश चंडों में लगभग 300 थे, ब्रिटिश के देसी रियासतों के लगभग 100 थे, सिर्फ कश्मीर के 4 थे और देशी रियासतों की प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या। तो कुछ हम दोहराओ इसको, 400 थे ने, फिर 300 थे ने, फिर 100 थे ने, फिर बस इतना ही है। 400 तो 389 है और 300 है तो 292 है ना। और फिर अपने 100 है तो 92 है, 93 है, बस ये 389 हो गया। और 400 में ध्यान रखेंगे, 300 में ध्यान रखेंगे, 100 में ध्यान रखेंगे, 98 97 93 है ना, 87। तो हल्का हल्का आइडिया रखेंगे, 92 93 89 98, ऐसे करके मतलब कुल मिला के आप संख्या ध्यान रखेंगे जो भी आपको बताई मैंने काले पेन से या काले पेन से लिखी थी। इसके बाद कंप्लीट हो गई है। मुस्लिम सिख और सामान्य के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का निर्धारण 3 समुदाय, ये काले पेन से लिखा मुस्लिम सिख प्रांतों के आधार पर याद रखेंगे। यहाँ ब्लैक पेन से लिखा डॉक्टर अम्बेडकर जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे, वे बंगाल से निर्वाचित हुए थे। एक इसके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे, ये बंगाल से इनका निर्वाचन होता। जो मेन में बातें थी हमने याद कर ली, समय काल ये और ये तीनों बातें याद हो गई अच्छे से। अब इनके अलावा क्या क्या बातें, तो 4 देखो पढ़ो यहाँ से यहाँ तक कि आप पूरे को पढ़ लो, पता चल जाएगा कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट। चीफ कमिश्नर क्षेत्र में 4 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। कमिश्नर क्षेत्र में 4 सदस्य निर्वाचित, देशी रियासतों प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या और 1 सदस्य निर्धारित हुआ। ब्रिटिश प्रांतों की सीटों का निर्धारण आधारपुर किया गया। संविधान में 15 महिलाएं, देखो मुझे बातें इंपॉर्टेंट सी लग रही है यहाँ। इन दोनों पॉइंट के बीच में, दूसरे पॉइंट के बीच में बातें इंपॉर्टेंट है। महिला की 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 सदस्य और अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सदस्य थे। 10 की गेप पे 10, देखो ये 10 की लाइन में ये, फिर 10 की गेप की है, लगभग ये भी 10 की गेप पे है, तो ऐसे करके याद रख लो। और भारतीय संयोग 6 सीटें प्राप्त हुई थी भारतीय संयोग को। ये भी 10 की गेप पे, ये 10 वाली लाइन में, मतलब सेकंड वाली लाइन में और फर्स्ट वाली लाइन में 10 की गेप सब जगह आ रही है एंग्लो इंडियन पारसी समुदाय को। और इसमें से 3 सीटें देखिए, पहली वाली लाइन में से 2 बातें आ रही है। और संविधान सभा संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते प्रत्येक समूह, यहाँ कुछ खास बातें नहीं पेश है। इसमें भारतीय कांग्रेस के समूह प्रभुत्व था, कांग्रेस के अंदर विभिन्न जातिवादी लोग थे। चयन प्रांतीय विधानसभा सदस्य महात्मा गांधी सदन सभा शामिल थे, महात्मा गांधी जातिवादी लोग शामिल थे। और निर्वाचन जीतने वाले प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू महासभा को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा बंगाल से निम्नांकित किया गया था। जगजीवन राम को ऑल इंडिया, अब आप जब अम्बेडकर का नाम पढ़ोगे तो ऊपर नीचे 2 नाम और आ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू कांग्रेस से। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा को कांग्रेस पार्टी द्वारा बंगाल से निम्नांकित किया गया। ऊपर नाम आ जाएंगे श्याम प्रसाद, नीचे नाम आ जाएगा जगजीवन राम। तो श्याम आ जाएगा और जग में, पूरे जग में ईश्वर फैलाए जगजीवन राम जो ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लोज लीग के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे जगजीवन। और इन्होंने कांग्रेस द्वारा बिहार से नामांकित किया गया जयप्रकाश नारायण तिवारी संपूर्ण संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। जिन्होंने नहीं लड़ा उसके लिए क्या कहना, तो इन जगजीवन राम आ जाएगा। और यहाँ एक व्यक्ति अपने क्या रामनिवास श्याम कृष्ण श्याम आ जाएगा। तो इनकी तरीके से बातें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी बातें कंप्लीट हो गई। एक बार पढ़ लो कि जो जगजीवन है ये ऑल इंडिया के लिए थे और श्याम प्रसाद जो थे कांग्रेस के लिए कुछ थे, है ना। कांग्रेस पार्टी बंगाल से नामांकित किया गया था। तो ऐसे करके हमने मोटा मोटी यहाँ याद रख लिया। एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, इनके बारे में पता चल जाएगा। एक सिंगल रीडिंग कर लो। निर्वाचन जीतने वाले प्रमुख नेताओं में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्याम प्रसाद मुखर्जी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय, देखो कृष्ण ये अपने श्यामा नाम किसका होता है, हिंदू होगा, तो भारतीय हिंदू महासभा के कांग्रेस पार्टी द्वारा बंगाल से नामांकित किए गए। और जगजीवन राम ऑल इंडिया रेडियो से कांग्रेस द्वारा बिहार से नामांकित किए गए। जयनारायण प्रकाश और तेज बहादुर सब ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। तो ये करके हमने पढ़ने का कहा, तो हमने पढ़ लिया। तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई ऊपर से नीचे तक। अभी हमने इन दोनों के बीच में जो आया था वो नहीं पढ़ा, तो अभी 3 पढ़ना है, 6 पढ़ना है, फिर 15 पढ़ना है, 2 6 पढ़ना है, 33 पढ़ना है। 3 किसके थे, एंग्लो इंडियन के लिए थे, 6 किसके लिए, भारतीय सहयोग के लिए, और 15 महिलाओं के लिए, 26 अनुसूचित जनजाति के लिए होगी,
जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए फिर 33 अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ऐसे करके ये सारा सेगमेंट अपने अच्छा से याद हो गया। अब यहाँ पढ़ो, ये सबसे ठीक था, ये कम ठीक है, वो कम ठीक है। प्रांतों तथा अन्य देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन हुआ और 29 सीटों में से कांग्रेस को 290 सीटें होंगी, 296 में से इतनी मिल गई थी, है ना। लगभग सारी सीटें इनको मिल गई थी, खाली लगभग सारी सीटें 296 है, तो इतनी सारी सीटें लगभग सारी कहेंगे अपन तो 208 इनको मिल गई थी। वो मुस्लिम को 75 के आसपास मिली थी और अन्य को 15 बच्चियों में मिल गई थी। और रियासतों में चुनाव भाग नहीं लिया। देशी रियासतों में चुनाव विधानसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार राज्य विधानसभा के निर्वाचन मंडल द्वारा किया गया था और हमारे सदन का प्रारूप तैयार करने वाले सदन सभा के सदस्यों। तो बस ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, कुछ भी नहीं, 15, 75 और 200 वाला, 208 वाला, और टोटल अपने 300 के आसपास है। तो ऐसा करके हमने ये यहाँ एक चेन थोड़ी सी याद कर ली आंकड़ों वाली। तो ये तीनों सेकंड अच्छे से होगा। अब यहाँ याद करना है हमको, बीच में याद करना, ऊपर नीचे याद करना। पहला वाचन कब होता है, तो ये अपना 48 में हुआ, फिर 49 में हुआ, 49 में हुआ। तारीख ध्यान रखना, तो ये 9 नवंबर है, 17 अक्टूबर है, 26 नवंबर है, ये ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। तो पहला वचन कब हुआ, ये नवंबर, फिर अक्टूबर। समयकाल, ये समयकाल आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा। इस वजह से आप 48 कह सकते हो, 48 49 कह सकते हो, 49 कह सकते हो। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। ये एक पैरेलल ध्यान रखना होगा। और महीने भी आप अक्टूबर, नवंबर और ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। समयकाल इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी हमने ये समय पढ़ लिया, पहला वचन कब हुआ, दूसरा वचन कब हुआ, तीसरा वचन कब हुआ, है ना। और तारीखों में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और 15, 14, 17, 9 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, आपको तारीखें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। नवंबर का महीना, नवंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से अक्टूबर और नवंबर से नवंबर। अच्छा, तो महीने ध्यान रख सकते हो। नवंबर का महीना, फिर अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर का महीना, अगले साल का था, ये अगले साल का, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सारी बातें अच्छे से समझ लिया। ऊपर चले जाते, यहाँ चले जाते, तो यहाँ जो है वो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। अभी तो समयकाल होगा अपने पास, समयकाल भी है और जो भी यहाँ सब आपके पास 11 मिनट है और आपके पास मिनट हो गए 15। तो 11 आप बाकी बचे हुए समय में अपना अच्छा काम हो सकता है। तो हमको इस पूरे पेज को अच्छे से याद करना है। ये हो गया अपने संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। तो यहाँ से अगर यहाँ तक में क्या क्या हुआ, 26 जनवरी को संविधान दिवस जो भी हुआ पढ़ लेते हैं। नवंबर मनाया जाता है, पहला संविधान दिवस 50 को मनाया होगा, नहीं 15 को मनाया था, सही बात है, और गलती से सही निकला। 15 को अम्बेडकर ने 125 की जयंती थी, तो ये पहले संविधान दिवस की बात हो गई। और ये इतना समय लगा, इतने लाख रुपए लगे, और 60 देशों के अध्ययन के अवलोकन के बाद। वो दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 144 दिन लिए। तो ये देखो 4 की टेबल हो जाएगी, 4 कम 4, 4 की टेबल 4 4 4, है ना। तो सारा मामला आप बिठा लोगे कितना क्या लगा। और संविधान में इतने अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, और ये अपना इतने अनुच्छेद थे, इतनी शेड्यूल थी, इतने भाग थे। 9 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 8 है और 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बना था तब क्या था, वर्तमान का तो हमको थोड़ा एक झलक देख लेनी, पता चल जाएगा वैसे भी आपको, है ना। ये 12 हो गया, 25 हो गए, और 968 हो गए। थोड़ा सा निगाह डाली। संविधान में कुल 165 दिन कार्रवाई चली और 11 अधिवेशन हुए और 12 अधिवेशन विशेष अधिवेशन था। और जनवरी 50 को सदन सभा की अंतिम बैठक हुई। तो कुल कार्यवाही कितनी हुई, कुल 150। और अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई। अधिवेशन विशेष अधिवेशन था और सदन सभा की अंतिम बैठक हुई, ठीक है। तो मतलब कितनी सभाएं हुई, ये सब पढ़ना होगा। सदन सभा कुल 15 महिला सदस्य, अधिकतम कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय केवल 8 महिला ने हस्ताक्षर करा था सदन सभा में, भारत सदन। तो ये हमको बस ये सारी बातें हमको याद पड़ती, क्योंकि हमने एक 4 की टेबल पढ़ी है। और पहली 4 की टेबल के अलावा हमने एक कार्यवाही कितनी हुई ये वाली पढ़ी है, और एक वर्तमान में क्या क्या ये पढ़ा है ना। 4 की टेबल पता है, वर्तमान में क्या क्या पता है, कार्यवाहियों वगैरह के बारे में पता है, महिलाओं वगैरह के बारे में पता है। और सबसे पहला पॉइंट अपने संविधान दिवस कब मनाया गया। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 के 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट को हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही पढ़ा और ऐसे समझ लिया और ऐसे ही याद भी रख लिया, ठीक है। अब ऊपर आ जाते हैं बस यहाँ। तो यहाँ कौन कौन है, तो ये जो है वो 5 पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे बस पक्का तरीके से। 5 पॉइंट हमने अच्छे से पढ़ ली, ये भी ध्यान रखेंगे। महिलाओं की संख्या 15 थी, अंग्रेजी कर संख्या 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर कर दिया। महिलाओं की संख्या को ध्यान रखेंगे, है ना, 50 में। बाकी तो सारी बातें हमने अच्छे से पढ़ी ली है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये कौन थे। तो अम्बेडकर के अतिरिक्त निम्नलिखित 6 सदस्य थे, इसमें प्रारंभ समिति के सदस्यों का नाम रखेंगे। तो इनको आप गोपाल के दो, कृष्ण के दो, ये एक ही नाम है ना। और मुंशी और मित्र मोहम्मद से कह दो, खेतान के दो। और मतलब मुंशी मित्र मोहम्मद, ये बहुत अच्छी बात है। एक तो भगवान का नाम ले लो, भगवान के नाम हो जाएंगे, शैतान भी हो जाएगा, नहीं फिर मोहम्मद से मुंशी मित्र मोहम्मद हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मुंशी मित्र मोहम्मद, ये सब मिलके
मतलब मोहम्मद जो एम है मिलके वो भगवान को चेतन का नाम लेते हैं ना, भगवान कृष्ण गोपाल हो जाएंगे और चेतन हो जाएगा। ऐसा करके से बात करिए ये क्या थे, ये कांग्रेस के थे है ना, ये कांग्रेस के थे, ये निर्दलीय थे, ये मुस्लिम तो पता चल जाएगा, मुंशी एकमात्र कांग्रेस के थे, मित्र निर्दलीय पता चल, खेतान कांग्रेस पता चल जाएगा, और बस पढ़ लो पता चल जाएगा। कांग्रेस निर्दलीय ऐसे है ना पैटर्न बन रहा है आपका, कांग्रेस है ना, कांग्रेस निर्दलीय है ना, और मुस्लिम तो पता चल रहा है, मात्र कांग्रेस भी पता चल रहा है। कुल मिला के हमको एक पैटर्न पता चल गया तो हमने पढ़ लिया पैटर्न से। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये तीनों चीज़ हो गए। मैंने कहा था कि इसके ऊपर नीचे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके ऊपर नीचे ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरुआत अपन इसी से करते हैं, जैसे कि हमने करा था। यहाँ से हम पढ़ते हैं सदन सभा के 8 बड़ी समिति थी और अब 15 छोटी समिति थी। तो कुछ आंकड़े हैं इसके ऊपर है ना। और डॉक्टर अम्बेडकर को सदन का पिता कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति समस्या के तहत अम्बेडकर सामान्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। सदन सभा में पहली बार उनका निवास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पश्चिम बंगाल से, तो दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर बॉम्बे से सदन, पहले बंगाल से फिर बॉम्बे से सदन सभा में चुने गए। भारत के प्रथम विधि मंत्री बने और राजनीतिक मनु की संज्ञा दी जाती। तो ये सारी बातें ऐसी जो हम जानते हैं, विधि मंत्री मनु, बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। अम्बेडकर के बारे में तो पता है हमको। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रयोग तैयार करके सदन सभा के लिए समक्ष वाचन दिया गया, इसमें 3 वाचन हुए। ठीक है, तो अम्बेडकर के बारे में लेकिन 8 और 15 है ना, तो ये हमको अच्छे से बताइए। यहाँ वाला कुछ भी खास नहीं। इसके नीचे देख लो कि इस तिथि से 26 नवंबर 14 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब देख लेते, बस रीड करना है, रीड हो जाए तो बहुत। 18 पे हमको 2 मिनट हो रहे, फटाफट से रीड कर लेते हैं। यहाँ नीचे क्या 26 नवंबर 14 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और इसका अंगीकृत किया गया। इसमें कुल 15 अनुच्छेद अंतरिम संसद नागरिकता व्यवस्था उपबंध 26 नवंबर को ही लागू होती है। ये कुछ ऐसी चीजें थी जब हमने अपनाया तो उसी वक्त लागू हुई थी कुछ चीजें। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ पर लिया। अब इसके इर्द गिर्द तो ये बातें तो आपको पता है। इसके इर्द गिर्द नीचे पड़ते हैं संविधान से 12 सदस्य है ना, वही राजस्थान। इनमें से 11 देशी रियासतों, एक चीफ कमिश्नर अजमेर नोएडा और बीटी कर्मचारी राजस्थान से देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। और राजस्थान ने एकमात्र निर्वाचित सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव और अजमेर नोएडा के सदस्य। राजस्थान के बारे में जानकारी है, कुछ नाम है, कुछ राजस्थान के बारे में जानकारी कुछ। अब इसके ऊपर नीचे अम्बेडकर है और यहाँ पढ़ लेते हैं। संविधान निर्माण हेतु समितियां बनाई गई। समिति प्रारूप समिति की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर नियुक्त सदस्य थे, तो बहुत ज्यादा जरूरी 6 सदस्य 9 अगस्त तक ध्यान रखेंगे। तो अब इनकी जो इर्द गिर्द हमने पढ़ा उनके लिए कुछ तैयार कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? इसके ऊपर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, इसके नीचे हमने जो संविधान अपनाया वो अम्बेडकर और संविधान अपनाना। ठीक है, और अब यहाँ ऊपर नीचे संविधान अपनाना हो जाएगा, मतलब यहाँ तो कॉमन तो मिल गया। उसके नीचे राजस्थान के बारे में, यहाँ इसके ऊपर आप वो 26 अगस्त 47 को ये बनाएगा, प्रारूप समिति बनाएगी। ठीक है, तो ये अच्छे से याद है, ये अच्छे से याद है, ये थोड़ा हल्का से याद है, ये थोड़ा हल्का से याद है, हल्का सा याद है। एक बार पढ़ लो। अंतरिम संसद नागरिकता अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध निर्वाचन संबंधी उपबंध, समय होगा तो ही पढ़ेंगे। हाँ ही उपबंध, और इसको थोड़ा सा देख लो, पेन घुमा के देख लो। एक कृष्ण का जिक्र आता है और एक मुकुट बिहारी भार्गव का जिक्र आता है। ठीक है, तो हमने पेन घुमा लिया। अब 18 हो जाएंगे तो फिर दोहरा लेंगे। ठीक है, ओ माय गॉड, 18 पे दोहराना नहीं, 18 पे नोट्स बनाना है। अब थोड़ा सा यहाँ होगा तो पहले दोहरा लेते, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ अपन है कि क्या करना है, 1 सेकंड भी होता तो चलो कोई बात नहीं, जो भी हमने पढ़ा। तो यहाँ वाला पैराग्राफ सबसे खतरनाक है, फिर अपन कहते थे कि यहाँ वाला जो है वो कम खतरनाक है, यहाँ वाला जो है वो कम खतरनाक है ना। और यहाँ हमने जो समय काल है वो पढ़े हैं, और यहाँ हमने कुछ और पढ़ा है, यहाँ हमने कुछ और पढ़ा है। यहाँ संविधान के बारे में 4-5 पॉइंट पढ़े हैं, यहाँ सदस्यों के नाम याद करने हमने, खेतान और ये सब। और फिर यहाँ हमने पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़ा है, यहाँ हमने पढ़ा है। इसके ऊपर नीचे संविधान के यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, संविधान के बारे में, और जो जब संविधान अपनाया गया वो सब है ना। सॉरी, अम्बेडकर के बारे में संविधान अपनाया गया 26 नवंबर को वो सब। और सबसे ऊपर आप प्रारूप समिति के बारे में बताते हो, और सबसे नीचे संविधान के बारे में, राजस्थान के बारे में बताते हो। ये दोनों यहाँ इन इसके ऊपर नीचे कुछ है, इसके ऊपर नीचे कुछ है, इसके ऊपर नीचे कुछ है। ठीक है, तो कुछ तो कॉमन हो गया, जैसे इसके ये वाला कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने पूरा पेज पढ़ा है। मैंने एक पैटर्न बना दिया, और मतलब पैटर्न की तरह पढ़ा है हमने। यहाँ कुछ अहम बातें पढ़ी है। वो अहम बातें क्या है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, बहुत ज़्यादा खास है। और यहाँ 3 पॉइंट पढ़े थे, और यहाँ हमने कुछ खास नहीं पढ़ा है। और यहाँ पता नहीं क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ को, मुझे ध्यान आ रहा है। देखिए क्वेश्चन मार्क में क्या फिर खत्म करते हैं। अच्छा, ये 2 का पढ़ा आ जाएगा, फिर 3 का पढ़ा आ जाएगा, फिर 2 3 दोनों का पढ़ा आ जाएगा। ऐसे करके हमने संविधान की बैठ को याद करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क अपना अच्छे से क्लियर हो गया। अब इल्म नहीं वाली कैटेगरी, इस पेज में आपको बहुत सारी चीज़ें